13 अप्रैल 2023 को भरतपुर में वीर भूमि महाराजा सूरजमल की पर विश्व जाट कुंभ का आयोजन की यहाँ पर योजना थी, लेकिन अभी एक हमारी मीटिंग हुई है जाट समाज की यहाँ पर भरतपुर में, और इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से क्या यहाँ पर निर्णय लिया गया है। जाट समाज के यहाँ पर भरतपुर जाट समाज के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुंतल है, यहाँ पर दिल्ली से जेपी सिंह जी पहुंचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भरतपुर के एक युवा समाज से भी हैं, मनदेव सिंसरी भी यहाँ पहुंचे हैं, रूपेंद्र जी लोढ़ाना से पहुंचे हैं, धम्मू भाई जी हैं, हमारे युवा जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं, अर्जुन सरपंच भी यहाँ बहनेरा से पहुंचे हैं, अभिमन्यु जी भी पहुंचे हैं, हमारे जैसौली वाले भी पहुंचे तमाम, और यहाँ पर जयपुर से हमारे समाज के एक बहुत ही शानदार कोहिनूर हैं, युवा हमारे एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में, विष्णु फौजदार भी पहुंचे यहाँ पर, और भी हमारे साथ में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप आइए मेरे साथ कैमरे लेकर के आगे। आप बताइए साहब, अध्यक्ष साहब, के ये जो विश्व जाट कुंभ 13 अप्रैल को था, जेपी सिंह जी आप बताइए, सीधी यहाँ पर जो मीटिंग हुई है जाटों की यहाँ पर आज, जो 13 अप्रैल को विश्व जाट कुंभ होने वाला था, क्या निर्णय लिया गया है समाज के द्वारा, यहाँ पर बताइए आप। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रेम सिंह कुंतल जी की अध्यक्षता में आज जो मीटिंग हुई है, उसमें विशेष रूप से ये रहा कि किसानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे पीड़ित किसानों के समर्थन में, और उनको समय मिले आगे और वो थोड़ा उभरे हैं, इसलिए 13 अप्रैल 2023 को प्रस्तावित विश्व जाट कुंभ को आगे बढ़ा दिया गया है। अगली तारीख जल्दी ही समाज बैठ करके तय करेंगे। प्रेम सिंह कुंतल साहब बताइए, जिला अध्यक्ष हैं भरतपुर जाट महासभा के आप, ये जो 13 अप्रैल को विश्व जाट कुंभ का भव्य आयोजन की तैयारी थी, किसानों के लिए पीड़ा में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज बैठक जो आयोजित की गई उसमें, क्योंकि पहली बार मैं शामिल हो रहा हूं, क्योंकि विश्व जाट महाकुंभ का कॉल था और बहुत समय हमारे पास में ज्यादा नहीं है, लेकिन किसानों पे जिस तरह से आपदा आई है, तो आज बैठक में निर्णय लिया गया, सभी ने निर्णय लिया कि अभी फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और आगामी जब भी समय होगा तो उसके लिए फिर कोई क्या निर्धारित होगा, किस तरह से करेंगे, वो आगे कॉल मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसको पोस्टपोन किया जाए। तो ये यहाँ पर प्रेम सिंह कुंतल जी ने कहा है कि जो विश्व जाट कुंभ का आयोजन भरतपुर में किया जाने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया, आगे की डेट दी जाएगी। कोई डेट निर्धारित किया है, बताइए आप। बैठ करके निर्धारित कर लेंगे। बैठ करके अभी धम्मू जी बताइए, आप यहाँ जाटों की मीटिंग हुई है सम्मेलन को लेकर के, जो स्थगित किया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मेरे हिसाब से ये हमारे आदरणीय जाटों के कोहिनूर यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा और सोच समझ कर निर्णय लिया है कि इसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि जाट कौम सही मायने में तो किसान कौम के रूप में पहचानी जाती है, और आज ये सभी किसानों पर एक बहुत बड़ी आपदा का विषय है, जहाँ जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश के दौर में किसानों को बहुत आंसू निकालने का काम किया है। तो ऐसी पीड़ा के दौर में अपन लोग सभी लोग ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा स्थगित करके कुछ समय बाद इसको दोबारा पुनः वही भव्य रूप से उसी बड़े आयोजन के तौर पर दोबारा किया जाए। किसान इस देश का अन्नदाता है। बताइए वकील साहब, आप राजस्थान हाईकोर्ट में हैं और आज किसान की पीड़ा है, चारों तरफ किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, गेहूं की फसल है बर्बाद हो चुकी है। किसान के लिए ये जो महाकुंभ है इसका निरस्त किया गया आयोजन, आगे की तारीख के लिए क्या कहेंगे आप? प्राकृतिक आपदा की वजह से आवश्यक था कि इसको स्थगित रख के आगे दिनांक तय की जाए। दोबारा महाकुंभ के सदस्य सभी दोबारा बैठ के एक बार मीटिंग में आगे की आगामी तारीख शीघ्र तय करेंगे जी। और क्या क्या योजना है विश्व जाट कुंभ की, बताइए आप, जो आपने आज मंथन किया है? मुझे उम्मीद है कि समाज के तौर पे हमें सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें सभी जाटों को 36 कौम को साथ लेके आगे सामाजिक तौर पे सभी समाज में कुरीतियों को खत्म करने के प्रति और उनको अग्रसर करने के प्रति शिक्षा और सभी माध्यम से ऊपर पहुंचाने के प्रति हम विचार मंथन करेंगे और आगे गंभीर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जिला जाट महासभा के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह कुंतल जी। अभी 5 मार्च को भव्य जो है लाखों की संख्या में जाट जयपुर पहुंचे थे और सरकार के ऊपर दबाव भी बना था। सरकार ने तेजा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट की घोषणा की है, एक बोर्ड बनाया है। अभी आप बताइए, जो अभी ये जो प्रस्तावित आज आप निरस्त हो गया है, लेकिन आगे आने वाला जो कुंभ की तैयारियां होंगी यहाँ पर, क्या क्या विजन होंगे, बताइए आप। अगर आगामी समय में कभी भी कोई बृहद रूप से जाटों का कोई आंदोलन होगा, मीटिंग होगी, उसके बारे में मैं पिन पॉइंट प्रोग्राम रखना चाहता हूं कि कौम की बहबूदी के लिए हम सब एक हों, और उसमें हमारे महाराजा सूरजमल जी का जो पाठ्यक्रम है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम मांग करने का काम रखेंगे कि महाराजा सूरजमल को शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक पाठ्यक्रम में जोड़ने का काम हो। वो केंद्र सरकार से भी मांग है और राज्य सरकार से भी मांग। अगर वो रहेगा तो हमारी आने वाली जो 3600 कौम है
हिंदू सम्राट के रूप में उन्होंने जिस तरह से परचम लहराया, जिस तरह से हम लोगों की पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो एक पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जाता है तो शायद हमारी कौम के लिए भारी विडंबना की बात है। आज अवसर है हमारे पास में कि सब लोग जागरूक हैं, तो हम भी जागरूक रहें और अपने उस श्रद्धेय के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और हम उन सरकारों का भी, अभी कहें तो राजस्थान सरकार का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने तेजा बोर्ड के नाम से हमें एक पार्ट दिया, उन्होंने हमें जोड़ा। निश्चित रूप से हमारे समाज को उसमें छात्रावास के रूप में और विद्यालय बनाने के रूप में हमें कुछ फंड मिला करेगा निश्चित रूप से। इसी के साथ मैं दूसरी मांग और रखना चाहता हूं दोनों सरकारों से कि भरतपुर में टूरिज्म की बहुत संभावना है। अगर यहाँ का आगे इंडस्ट्री का सारा कॉलेप्स है, एक भी उद्योग नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, अगर उस रूप में अगर हमारा यहाँ टूरिज्म डेवलप होगा तो भरतपुर जिले को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट या डेवलपमेंट अथॉरिटी में कन्वर्ट कराने का काम करें। ये दो विशेष रूप से मांग होंगी जिससे आगामी समय पर हमारा बेरोजगारी का जो पार्ट है वो खत्म होने का काम। हमारे साथ में युवा समाज से भी हैं, भरतपुर जिले के युवा के आइकॉन हैं मनुदेव सिंसनी हैं, एक बहुत ही चिंतनशील, दूरदर्शी और बहुत ही गंभीर नेता हैं और बिल्कुल जाट समाज से जो महाराजा सूरजमल जी का गांव है सिंसनी, उस सिंसनी गांव से आते हैं। सिंसनी वो भूमि है जहां से महाराजा सूरजमल जी पैदा हुए, उनकी जगह है जहां से ये हमारे अजय भूमि आज भरतपुर को कहते हैं, तो उन्हीं वीर हमारे महाराजा सूरजमल की वजह से कहते हैं। आप बताइए क्या जाट महाकुंभ की जो स्थगित की योजना है उसके आगे की क्या रणनीति है? आज क्या मीटिंग में हुआ यहाँ? देखिए, आज ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये हमारे युवा साथी अभिमन्यु जाट जी ने बुलाई थी जी। उससे जो व्यक्तिगत रूप से या नहीं या जिस रूप में हो उसको किस तरह से किया जाए आयोजित, तो सभी का लबोलबाव ये रहा मीटिंग का कि अभी किसान पर बहुत बड़ी आपदा आई है। जाट वर्ग मुख्य रूप से किसान ही है जी, और इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं कि उस किसान को हर्षोल्लास का तो मौका नहीं है, उसके दुख में उसके साथ खड़े हो, उसे उसकी फसल का मुआवजा दिलाया जाए। इसके लिए सरकार पर दबाव बने, यहाँ के विधायकों पर दबाव बने, उस पर कार्य किया जाए। अभी विश्व जाट कुंभ के लिए फिर कोई अगली तारीख किसी अगली मीटिंग में तय की जाएगी जिसका सभी समाज के जो वर्ग हैं यहाँ मिलकर एक बार तय करेंगे और उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपको अध्यक्ष जी ने बताई दी कि क्या पिन पॉइंटेड 2 मुद्दे रहेंगे कि कैसे जाटों का राजनीति में जो है ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप हो, हमें कलम का अधिकार मिले ताकि हम किसानों के लिए कानून बना सके, उनके अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, शिक्षा के लिए काम कर सके। ये कुछ 2-3 मांगे रहेंगी जो आगे आने वाले समय में विश्व जाट कुंभ में हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। रूपेंद्र लोल्हारा है, युवा नेता है, बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें सर्वप्रथम तो सारे समाज को एक साथ लेने की हमने बात करी और उसके साथ ही जैसे पूर्व में वक्ताओं ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि उस पर सबसे पहला तो फोकस हमारा जाट महाकुंभ जो होना था उसको आज स्थगित इसलिए किया जा रहा है कि किसान के साथ जो जिस तरीके की किसान के साथ हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, उसका नुकसान जो हुआ है उससे बहुत ही आहत है। उसको देखते हुए सब लोगों को साथ लेते हुए एक निर्णय लिया गया है महापंचायत का कि आने वाली एक तारीख सुनिश्चित करेंगे सारे संगठन मिलके। उसके बाद अब जाट महापंचायत जो होनी है उसको पूरी जोरदारी से पूरी ताकत के साथ करेंगे और जिन मुद्दों पे हमको बात करनी थी, समाज जिन मुद्दों पर बात करेगा, हमारे यहाँ सूरजमल को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात रही है, समाज के बेरोजगारों को, युवाओं को, सबको रोजगार देने की बात रही है, वो हमारे अध्यक्ष जी ने बताई। उस पर सारा समाज एकजुट होकर सब लोग साथ रहेंगे, इसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अभिमन्यु क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप? जी, मैंने तो यह मीटिंग इसीलिए बुलाई कि जो भी यह विश्व जाट महाकुंभ का जो एजेंडा चल रहा है उसमें सर्व समाज की क्या सहमति है, कब प्रोग्राम रखना है, कब क्या करना है। अभी सभी गणमान्यों ने एक बात निकाली कि मतलब आगे कोई मीटिंग फिक्स करी जाएगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। किसान बर्बाद है और इसी के साथ मैं तो यही कहूंगा, जाट बलवान, जय भगवान, जय महाराजा सूरजमल। तो यहाँ पर जिला जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं, जेपी सिंह दिल्ली से पहुंचे हैं, मनदेव सिंसनी है, तमाम यहाँ भरतपुर के जाटों का यहाँ पर एक मंथन हुआ है और जो 13 अप्रैल को इस महाराजा सूरजमल जी की वीर भूमि पर एक विश्व जाट कुंभ का महा आयोजन होने वाला था, वो स्थगित कर दिया गया है। आगे की तारीख निश्चित तौर पर यहाँ से मीडिया के द्वारा और किसी भी संसाधन द्वारा पहुंचा दी जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, देश के दिग्गज जाटों को हमने निमंत्रण दिया है, देश के दिग्गज हस्तियों को हमने मेहनत करके निमंत्रण दिया है, लेकिन हमारे देश की जो कौम है, अन्नदाता कौम, किसान कौम है, प्रकृति का कहर बरपा है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि में किसान की फसल नष्ट हो गई है। किसान को ही इस विश्व जाट कुंभ में आना था, इसलिए किसान की पीड़ा के साथ हमारे सभी लोगों ने विश्व जाट कुंभ का आयोजन स्थगित कर दिया है। अगली जो तारीख होगी निश्चित तौर पर बता दी जाएगी। 13 अप्रैल 2023 को विश्व जाट कुंभ भरतपुर को स्थगित कर दिया गया है। अगली तारीख के लिए आप इंतजार करिए। मैं आपके साथ, सभी अपने जाट भाइयों के साथ, मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज से।
ठीक है भाई, राम सबको।